लैटिन नाम होता है। चलिए ठीक है, अरे ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बोलिए मत जी, बोलिएगा नहीं आप लोग, बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, मेरा जाएगा नहीं आपका जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिर्फ यस सर नो सर करना, और कुछ नहीं करना। यस सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है। यस सर। चलिए एक देते हैं, बना के दिखाइए। मैं एनसीईआरटी वाला ही देता हूँ। लिखा क्वेश्चन, लिखे CO NH3 का होल फॉर H2O Cl Cl2 बना के देखा कि बता दें इसको, एक बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि धनायन का नाम लिखना है। रूल देखना जी, धनायन का नाम, इसमें है धनायन, धनायन। और एक बताओ, धनायन हमेशा आगे में रहे, क्योंकि ये क्लोरीन Cl माइनस में होता है जी, ये तो धनायन नहीं, ये तो ऋणायन है। तो ऋणायन का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे, और बता दें कि नहीं, तो वही रूल अपनाना, धनायन का नाम सबसे पहले लिखना है जी। तो यहाँ धनायन है नहीं, यहाँ क्या है, ऋणायन। तो मैंने लिखाया कि ऋणायन का नाम सबसे लास्ट में लिखना। तो धनायन के बाद किसका नाम लिखा जाता है बच्चा, लिगेंड का। किसका, लिगेंड। इसमें लिगेंड कितने हैं, 3 है ना जी, एक अमोनिया है, पानी है, और एक क्लोरीन है। अरे हाँ, अच्छा अमोनिया का नाम क्या लिखते हैं, अमीने लिखते हैं, अमीन ही लिखते हैं। पानी का नाम क्या लिखते हैं, एक्वा, और क्लोरीन का लिखते हैं क्लोरो। अरे हाँ यानी यही ना लिखते हैं, पानी का एक्वा लिखते हैं, क्लोरीन का क्लोरो लिखते हैं, और NH3 को अमीन लिखते हैं। नहीं समझा? यस सर। अब कई गो लिगेंड है, अब तीनों का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ लिखोगे। तो बताओ पहले अमीन आएगा कि पहले एक्वा आएगा, कैसे, दोनों का अल्फाबेट एक ही है। तो अगला अक्षर देखो, जब पहले समान आ रहा है तो अगला देखो, एकरा में M है, एकरा में Q है, तो M पहले की Q, तो अमीन पहले लिखाएगा। लेकिन अमीन कितना है बच्चा, 4, तो टेट्रा अमीन लिखाएगा। अरे हाँ या नहीं, तो यहाँ नाम लिखा जाएगा टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। उसके बाद क्या लिखाएगा, एक्वा, एक ही गो पानी है, तो लिख देंगे एक्वा। अरे हाँ, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद क्लोरो। उसके बाद आपको अब चेक करना है इसका कि एकरा पर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अच्छा बताओ, क्लोरीन माइनस में होता है, अगर क्लोरीन हटा दीजिएगा तो एकरा पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अरे हाँ, केकरा पर, समन्वय सत्ता पर। इसको क्या कहते हैं, समन्वय सत्ता, समन्वय सत्ता। तो समन्वय सत्ता पर पॉजिटिव आ रहा है। तो बताइए पॉजिटिव में हम लोग लैटिन नाम लिखते हैं कि इंग्लिश नाम लिखते हैं, नहीं, इंग्लिश नाम। यहाँ पर अगर निगेटिव देखो ना जी, अगर ऋणात्मक होगा समन्वय सत्ता तब लैटिन नाम और में ATE जोड़ते हैं, देखो रूल लिखल है। लेकिन अगर पॉजिटिव रहे चाहे ये न्यूट्रल रहे तो इसका अंग्रेजी नाम लिखेंगे किसका, केंद्रीय परमाणु का, केंद्रीय परमाणु। अरे लिगेंड का नाम हो गया ना, इसका नाम तो सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट।
कि कोबाल्टेट लिख दियो, नहीं कोबाल्ट। ये निगेटिव रहेगा तब कोबाल्टेट लिखाएगा, ATE लिखाएगा लास्ट में। अरे हाँ या नहीं? लेकिन इसके बगलवा में कहता है कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या लिखना होता है रोमन अंक में, तो निकाले पड़ेगा पहले। तो मान लीजिए बच्चा कि कोबाल्ट का हमको नहीं पता तो X होगा, अमोनिया के बच्चा 0 होता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है दोनों। पानी का क्या होगा 0, क्लोरीन पर -1, ई क्लोरीन 2 को फिर से -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा बच्चा +3। तो 3 रोमन अंक में लिख दियो। और लास्ट में क्लोराइड है तो डाइक्लोराइड लिखियो कि सिर्फ क्लोराइड? नहीं, सिर्फ क्लोराइड। देखो लास्ट वाला 9 नंबर वाला रूल कि ऋणायन और धनायन की संख्या को निर्देशित नहीं करते हैं। अगर ऋणायन एने रहे चाहे आगे में रहे, ओकरा में संख्या नहीं लिखना, 2 गो 4 गो के लिए टेट्रा डाइट्रा बस नहीं, खाली क्लोराइड। खाली क्या कर देंगे इसको? क्लोराइड। आइलो समझ में कि नहीं? कुछ दिक्कत है कि कोरो दिक्कत है का? तो 1 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। फटाक से छापा, एगो देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इनका लिख के दिखाइए जल्दी से। एक और लिख दीजिए। बना दो ना। जल्दी बना। नंबर लिखा दोनों के? बताइयो। आइए देखो, इसका नाम देखिए बच्चे। बताओ एकरा में सबसे पहले कैटायन का नाम, कैटायन है एकरा में? नहीं है, तो किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। लिगेंड में ये क्या है बच्चा? अमीन। ये अमीन है और ये क्या है? पानी। और एक्वा, एक्वा। तो पहले अमीन लिखाएगा कि पहले एक्वा लिखाएगा? पहले अमीन।
पहले अमीन, अमीन कितना 3 गो, तो ट्राई अमीन यस सर लिखा जाएगा ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। ओकर बाद का लिखेंगे बच्चा, ये इसका क्रोमियम, अरे क्या लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम का नाम ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा क्रोमियम। अच्छा बताओ समन्वय सत्ता पर प्लस आएगा कि माइनस? प्लस, अरे एने निगेटिव है तो यहाँ पर प्लस ही आएगा, वो तो कंफर्म है। अरे हाँ कि नहीं? तो एग्जाम में कुछ नहीं लगाना है, क्रोमियम लिखा देना है, क्रोमियम, क्या लिख देना है क्रोमियम। और उसका आपका ऑक्सीकरण संख्या बताओ, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है? +3 आया है, +3 आया है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दियो 3, और इसको लास्ट में क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिखाता है, क्लोराइड। अरे हाँ कि नहीं? लिखाइलो कि नहीं? हाँ कहाँ? हाँ ई ऊपर सर, उसमें भी तो हो जाता है ऐसे, तो भौगोल दो। हाँ वो और कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ हाँ चलता है, एकरा में चलेगा, इंग्लिश हाँ एकरा में चलेगा। हीरा में चलेगा, एकरा में दोनों एक साथ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। टेट्रा अमीन, वो यही पूछ रहे हैं। बताओ ना जी, आगे बढ़ियो, सीख गए और अरे सीख गया नहीं सीखा है? इसका बतावे, इसका बतावे, अरे नाम बताइयो कि लिख ले लो, नहीं लिखल हो चलिए लिख लीजिए। चलिए आ भाई, इसका देखा बच्चा, इसमें कौन सा है लिगेंड? कई गो है बच्चा? 3 गो, और ये वाला है, इसका नाम किसी को पता है? नहीं, अरे शॉर्ट में ईएन कहते हैं, देखो तो क्या नाम है इसका? पूरा नाम मैंने बता, पूरा नाम इसका क्या है? और इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन कॉमन नेम है। अगर आईपीएससी में कहिएगा तो आईपीएससी में लिख दो बच्चा, इसका होता है इथेन 1,2-डायमीन, इथेन 1,2-डायमीन, इसका नाम हो जाएगा। कॉमन नेम होगा इथाइलिन डायमीन। अरे यहाँ से नंबरिंग करता है जी 1 और 2, तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, ये नाम होता है इसका इथेन 1,2-डायमीन। तो इस लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखिए, इसका नाम इकाई गो, तो ये करनमा के आगे कौन लगा दियो? ट्राई नहीं, ये करनमा के आगे ट्रिस लगते, ट्रिस का है, मैं लिखाता हूँ नोट में अगला रूल में, क्योंकि एकरा में पहले से डाई है। अगर किसी लिगेंड के नामे में कोई डाई, ट्राई, टेट्रा कोई शब्द ऐसा आए तो उसके संख्या को अगर 2 गो रहेगा तो 20 लिखते हैं, 3 गो रहेगा तो 30 लिखते हैं, 4 गो रहेगा तो 30 लिखते हैं, और टेट्रा किस 4 गो रहेगा तो टेट्रा किस, 5 गो रहेगा तो पेंटाकिस, 6 गो रहेगा तो हेक्साकिस लिखते हैं। अरे हाँ या नहीं? तो लिख लो ट्रिस इथेन 1,2-डायमीन, इथेन 1,2-डायमीन, इथेन 1,2-डायमीन, और इसका क्या हो जाएगा बच्चा? कोबाल्ट। अच्छा पॉजिटिव ही तो होगा ना, तो एराम तो 1 नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट खाली लिख दीजिए कोबाल्ट,
तो ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। अब इसका कितना आया है बच्चा, एक बार बताओ तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आया? आएगा 3 आएगा जी, +3 है तो ये न्यूट्रल होता है ना, तो ये -3 ये वाला हो जाएगा, तो -3 होने जाएगा, तो प्लस में 3 तो अंदाजे हो जाएगा। तो यहाँ का लिखा जाएगा 3 कोबाल्ट और लास्ट में क्लोराइड। तो नाम हो जाएगा ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। तो रूल नंबर 10 में लिख लो। चलिए जल्दी लिखा। हो गया रूल नंबर 10 लिखिए। यदि किसी लिगेंड के, रूल नंबर 10, यदि किसी लिगेंड के नाम में, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा एवं मिसलीडिंग शब्द हो, तो 2 के लिए 20, तो मिसलीडिंग शब्द हो तो 2 के लिए 20 BIS, 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, एवं 5 के लिए पेंटाकिस पूर्व लग्न लिखते हैं, एवं 5 के लिए पेंटाकिस पूर्व लग्न लिखते हैं, 5 के लिए पेंटाकिस पूर्व लग्न लिखते हैं। हो गया, छाप ल। चलिए 1-2 और देते हैं, आप बना करके दिखाओ। 5 के लिए कितना? हाँ 5 के लिए पेंटाकिस, दो और बनाइए। इनका बनाइए। टेट्रा केस एवं मिसलीडिंग शब्द, मिसलीडिंग MISLEADING लिख लिए? बनावा जल्दी फटाक बना ले लो। और जल्दी नाम लिखा, आगे बढ़ाइयो न तो समावयवता। बोलो नहीं बन लो, हमारा लियो। लिखा चलो की कर रहे? अरे लिख ना यार, पहले पहले कटाए नहीं है, पहले कोई नाम कटाए के न लिखो।
CF4 या फिर CN6 पोटेशियम पहले लिखा है पोटेशियम आगे वाला तो नाम पहले ही लिखा है एकरा कैटायन है रूल नंबर 1 की जाता है सबसे ऊपर का जो धनायन का नाम सबसे पहले लिखते हैं तो एकरा में जे धनायन होगा उसका नाम पहले लिखेंगे तो एकरा में धनायन हल है देखो एकरा में धनायन नहीं है ना जी जो आगे रहता है वो धनायन होता है जो बाद में देखो कैलोरी पर माइनस नहीं होता तो ऋणायन नहीं तो पहले पोटेशियम में लिखेगा भूला गया थोड़ी देरी में पोटेशियम ओकर बाद पोटेशियम के बाद क्या नाम लिखाएगा लिगेंड का लिगेंड ओएच को क्या नाम देते हैं हाइड्रोजन ओएच का नाम हाइड्रोजन है नहीं लिख लिए ओएच का नाम अल्कोहल की तो लिखा है अल्कोहल लिखा है नहीं है और नहीं लिखा है हाइड्रोक्साइडो लिखा जाए लिख ले सर वो लोग हाँ OH माइनस वो एक दंतूर में लिखना है हाँ इसमें ऋणात्मक हाँ ऋणात्मक में भी हाइड्रोक्साइडो है जी है देखो तो ये कई गो है बच्चा भुला का है जाओ तुरंत भुला जाओ 4 गो तो आगे में टेट्रा नहीं लगेगो तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइड आइए सर हमको बता दीजिए चलिए देखा इधर यहाँ देखा ए जी पहले किसका नाम लिखा था धनायन का ना तो धनायन नाम कौन है जी पोटेशियम और ऐसे भी याद रखना ना जी जो पहले होगा उसका नाम पहले लिखाएगा और जो लास्ट में होगा उसका नाम लास्ट में लिखना खत्म बात काहे लो इतना दिमाग लगाएगा सबसे पहले कौन आ रहा है पोटेशियम तो पोटेशियम लिख दो सबसे पहले लेकिन एक नंबर नहीं लिखना है में डाई ट्राई नहीं लगाना अरे हाँ या नहीं तो भले कहो कि सब 2 गो पोटेशियम है तो डाई पोटेशियम लिख देना नहीं वैसा नहीं होता है रूल तो लिख दो पोटेशियम क्या लिखोगे तो पोटेशियम के बाद लिगेंड का नाम लिगेंड यहाँ कौन है बच्चा OH और OH कई गो है 4 गो भुला गेलो जी ई वाला तो सेंट्रल मेटल एटम अगर बोरा से जो जुड़ल रहता है उसी को क्या कहते हैं लिगेंड तो लिगेंड का नाम धातु से पहले लिखा जाता है तो केटायन के बाद धनायन के बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड में यहाँ हाइड्रोक्साइड है कई गो 4 गो तो क्या लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्साइडो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो अब बताओ जिंक का क्या लिखेंगे जिंक का अंग्रेजी नाम लिखें कि लैटिन नाम लिखें लैटिन लिखाएगा बच्चा क्योंकि आगे प्लस है तो एकरा पर क्या आएगा तो समन्वय सत्ता पर अगर माइनस रहेगा तो उसके नाम लैटिन नाम के अंत में ATE लगाया जाता है तो जिंक है तो जिंक का नाम जिंक होगा और लास्ट में ATE लग जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा जिंकेट क्या हो जाएगा जिंकेट और इसका बताओ जी इसका कितना होगा इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखा लो जिनके नहीं दिखे बताओ पोटेशियम के कितना होगा बच्चा +2 अरे 2 को पोटेशियम के +2 और जिंक को मान लीजिए X और हाइड्रोक्साइड पर A को माइनस होता है कई को माइनस तो 4 को है तो 4 को माइनस बराबर 0 तो यहाँ से X बराबर कितना हो जाएगा बच्चा +2 2 में से 4 घटते तो माइनस में 2 और उधर जाएगा तो प्लस में 2 तो यहाँ रोमन अंक में जिंकेट 2 लिख दीजिए तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट 2 तो 2 चीज आपको देखना है कि समन्वय सत्ता पर निगेटिव आ रहा है कि नहीं अगर निगेटिव आएगा तो केंद्रीय परमाणु या धातु के अंत में नाम के अंत में ATE जोड़ देना है अरे हाँ कि नहीं बुझा रहे कहाँ खो छाप लो
इसका अब नाम लेके देखा वो जल्दी जल्दी से। जल्दी जल्दी, बहुत लेट कर रहे हो आप लोग। हाँ? नहीं है वो पीछे में लिखा C2O4 नहीं लिखाए हैं। हाँ सर, इसका नंबर नहीं लिखा है। और नंबर लिखल होते नहीं, कैसे लिखाएंगे? हम सब पहले ही लिखा चुके हैं। C2O4 का नाम नहीं लिखाए हैं, हैं? देखो ना जी, दुई दंतूर में, हाँ, ये दुई दंतूर में है, ये दुई दंतूर है। खाली पोटेशियम ना। हाँ, क्या नाम है? पढ़ो पढ़ो। ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो लिख लिए। हैं? तो ट्राई नहीं लिखा लो जी। ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट और ऑक्सीकरण संख्या निकालना न जाएगा। कितना होता है थोड़े कि आपको निकाले इतना देर से सिखा रहे हैं, वो कैसे निकाले हैं हम देखिए तो उधर 2 + x - 4 = 0 निकालने के लिए जब कल ही सिखा रहे थे ऑक्सीकरण संख्या निकालेगा। नंबर लिखाइए। जल्दी बोलिए जल्दी। देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम। और सबसे पहले इसी का नाम पोटेशियम। और सिंपल सा तो रूल है, इतना देर में तो आपको याद हो जाना चाहिए बच्चा। इसके बाद लिखेंगे लिगेंड का नाम। लिगेंड कौन है? ये C2O4। C2O4 को बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं? एकरा में कई गो है? 3 गो। लिखो ट्राई ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। ओकर बाद किसका लिखोगे? धातु का नाम। धातु के नाम। अब चूंकि देखो बच्चा, एकरा पर प्लस है तो एकरा पर माइनस में आएगा, तो लास्ट में धातु के नाम के अंत में ATE लगाएंगे। अरे हाँ या नहीं? तो ये क्रोमियम है तो क्रोमियम से क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमियम से क्रोमेट। और इसका आप चेक करो ऑक्सीकरण संख्या, तो निकाल दीजिए बच्चा इसका। तो हाँ, पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, 2 पोटेशियम पर 2 प्लस होगा और -2 होता है। सॉरी, क्रोमियम के x मान लें और क्रोमेट पर 2 माइनस, तो 3 को है तो 3 दूनी 6 -6 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +4। तो यहाँ क्या लिख दे? ब्रैकेट में रोमन अंक में 4 लिख दें, तो नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 4। अभी समझ में आई लो? छापा जल्दी। आगे लिखिए, 2 और लिखिए। लिखिए PT NH3 के होल 2 Cl2 और इधर NO2। ठीक है, बनाओ जल्दी। लिख लो। लिख लिया? जल्दी बनाओ। PT NH3 Cl2 और NO2। NO2
लिख दे लो लिख ले लो। अच्छा लिख ले लो। यस हानि अच्छा लिख ले लो तो एगो और लिख लो। अगला AgNH3 के होल 4 और AgCN के होल 4 बनाओ। लिख लो ये कि नहीं लिखल हो ये? अरे लिख ले लो। तो यहाँ Ag के जगह पर जिंक कर दो। हाँ जिंक कर दो। जल्दी करिए जल्दी कर जल्दी कर। हो गया लिख लो। अरे लिख लिया देखो क्वेश्चन में देखिए सर। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग जी पीछे देखते हो याद नहीं है कैसे काम होगा। एगो खाली शुरू से देखते चल के लिखते चल जाना है और हार्ड है। कौन सा चीज आपको इसमें हार्ड लग रहा है बताइए। पहले किसका नाम लिखोगे? धनायन का है एरा में नहीं तो किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। लिगेंड में कई गो है? दो गो। एगो कौन है बच्चा? अमीन है और एगो क्लोरीन है। तो पहले अमीन की पहले क्लोरीन। अमीन तो कई गो अमीन है तो डाई अमीन। अच्छा बताइए एरा में कौन सा हार्ड है बताओ तो। फिर हो जाएगा डाई क्लोरो। फिर हो जाएगा डाई क्लोरो। फिर हो जाएगा प्लैटिनम का नाम। लेकिन आप चेक करो ये कोड समन्वय संख्या पर प्लस आएगा कि माइनस? प्लस आएगा। NaNO2 है ना बच्चा। NaNO2 पर एगो माइनस नहीं होता है तो एरा पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो ओकरा में ATE नहीं लगेगा डायरेक्ट खाली प्लैटिनम लिख दीजिए। अंग्रेजी नाम PT का प्लैटिनम। अब इसका लिख दो क्या हो जाएगा बच्चा? इसका ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा है? 4 आएगा। PT का हो जाएगा X बच्चा। अमोनिया का उदासीन होता है ना तो उदासीन 0 हो जाएगा। क्लोरीन पर 1 माइनस तो 2 माइनस और यहाँ नाइट्रेट पर 1 माइनस होता है तो -1 बराबर 0 तो X बराबर +3 तो +3 हो जाएगा यहाँ। और लास्ट में नाइट्राइड उसे बोलते हैं। नाइट्राइड ना नाइट्राइट होता है। नाइट्राइट हो नाइट्राइट नाइट्राइट TE हो गया। अच्छा ये ऑक्सीकरण संख्या निकालेगा सीखा जी? तो कल ही इसके लिए तो हमने सिखा दिया। बोल दिक्कत है वो पीछे नहीं बतेगो तो हम बताएगो फिर से। टेंशन नहीं लिया कि हाँ सर नहीं हमरा पता चला वो तो बता दो हम बताएंगे। तो दोनों के हाँ एकरा लगे तो इसलिए तो मैंने दिया। देखिए इसको मैं बता देता हूँ। एकरा में कई गो है बच्चा? कॉम्प्लेक्स 2 गो। दोनों के नाम लिख दे अलगे अलगे। हाँ अलगे 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 अलगे। लेकिन आप ध्यान रखना ये बात कि ये वाला चूंकि पहले वाला प्लस होगा और बाद वाला माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस। क्योंकि कोई भी फार्मूला जब लिखते हैं बच्चा तो ज्यादातर प्लस वाला पहले लिखते हैं और माइनस वाला बाद में। तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस। बस इसलिए कह रहे हैं ना कि किसी के आप केंद्रीय परमाणु के अंत में आपको ATE लगाना पड़ेगा ना माइनस वाला के लिए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है तो पहले एकरा लिखो। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल ले। जिंक को क्या मान ले? X। अमोनिया के बच्चा 0। जिंक के क्या हो जाएगा? X। साइनाइड के हो जाएगा -4 क्योंकि साइनाइड पर 1 माइनस होता है तो 4 को है तो -4 बराबर 0 तो 2x - 4 बराबर 0 तो 2x बराबर 4 तो x बराबर 2। x बराबर 2 तो जिंक का कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या? 2। अरे हाँ
जिंक का कितना हो सिखा लो कैसे किए। अरे सर जिंक को x, अमोनिया के 0, जिंक के x, साइनाइड के -4 सबके बराबर 0। अरे हाँ या नहीं बताओ। एकरा एकर आगे कोई कैटायन है नहीं, तो डायरेक्ट किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का। कई को अमोनिया 4 को, तो क्या हो जाएगा बच्चा इसका नाम टेट्रा अमीन। अरे टेट्रा, और ये हो जाएगा जिंक, टेट्रा अमीन जिंक कि जिंकेट लिखे, जिंक लिखे कि जिंकेट लिखे, जिंक। अरे माइनस वाला में एक ही लगता है, माइनस वाला में, तो एकरा में क्या हो जाएगा जिंक, और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितना है बच्चा 2, तो दे दो 2। और फिर इसका लिखो टेट्रा साइनाइडो, फिर लिख दीजिए टेट्रा साइनाइडो। अब जिंकेट हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव वाला है, ये निगेटिव समन्वय सत्ता नहीं है जी, निगेटिव समन्वय सत्ता है, तो जिंक के नाम में क्या लगा देंगे जिंकेट, ATE लगा देंगे। और इसका भी कितना होगा 2, टेट्रा अमीन जिंक 2, टेट्रा साइनाइडो जिंकेट 2। खाली उन्ने से एकदम लिखते चलाना है, कुछ है थोड़े मिटा दियो। अरे मिटा दे, मिटा दे। चलिए हो गलो। अब बना के लाई है तो अन्य सब हम भेज दो, ठीक है भेज देंगे, आप लोग बना के लाई हैं। पागल है का होमवर्क बोल रहे हैं। अगला 3 गो क्या दियो है कागज, अब आगे बताइए। होमवर्क में चलिए ऐसे लिखा तो 2-4 गो और दे दीजिए, एक पे जल्दी फटाक से जल्दी तो लिखा, जल्दी बनेगा सबे जल्दी। आपका एनसीईआरटी से हम दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से नंबर बताओ बच्चा। 6 7 होगा, 8 सर 8 हो जाएगा तो लिख लो K3Al C2O4 का होल 3। बात मत करो जी। निकेल CO का होल 4, निकेल CO का होल 4। दस में CO Cl2 En का होल 2 Cl। 11 में एक ही जैसा तो है बच्चा, आप कुछ करते नहीं। एल्यूमिनियम में होता है नाम, लैटिन नाम तो 10 को तो अलग होता है, बाकी का अंग्रेजी और लैटिन नाम सेम में होता है। 10 का ना अलग होता है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे सोडियम के नाइट्रियम होता है, ये सिल्वर के अर्जेंटम होता है। लिख लिए अपन अपन बनाना है, बनाओ रे बनाने दिए सर, घर से नहीं यहाँ पर बनाने के लिए दिए। आगे बताइए मत ले पढ़ दो। ट्राई अमीन, अमीन है, CO नहीं,
सीओ का क्या नाम है बताए थे, देखो तो पीछे सीओ का नाम नहीं बतलिए, इसीलिए हम न्यूट्रल लिगेंड में होगा। देखो सीओ न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रल तब न्यूट्रल उदासीन वाला में जी तो जी है। तो फिर तो आते नहीं करे हो तो बताओ कहो कि नहीं लिखा हुआ सर, ये गलत बात है कि नहीं। यस हम हटा के एक ही लगते जी। आइए अगला टॉपिक पर चलते हैं बच्चा, समावयवता पर। समावयवता समावयवता तो आप जितना एग्जाम्पल 10 दिए हैं, सुन लो बढ़िया से बच्चा, 10 को दिए हैं, सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के ले जा। सभी के कल क्या निकाल के लाना, ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल सिखाइए दिलियो, खाली क्या निकालना है, समन्वय संख्या, सबके समन्वय संख्या। बताओ तो ये आयरन के समन्वय संख्या कितना यहाँ है? अरे समन्वय संख्या यार, वो ऑक्सीकरण संख्या। समन्वय संख्या का मतलब क्या होता है, एकरा साथे कई गो दाता समूह लगल है, तो साइनाइड में कई गो दाता समूह होता है, एगो, और साइनाइड कई गो, 6 गो, तो एकर हो जाएगा आपका समन्वय संख्या 6। एकरा में कितना होगा समन्वय संख्या? मतलब अरे कोबाल्ट को एक कई हाथ दे रहा है, कई जगह से दे रहा है, 2 जगह से। क्लोरीन पर कितना है जी? क्लोरीन एक को देता है एक जगह से, तो 2 को देगा 2 जगह से, तो 2 जगह तो एक कर। और इथिलीन डायमीन 2 जगह से देता है, अभी 2 को है तो 4 जगह से, तो 4 जगह या 2 जगह 6 जगह, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। भुलाई हो गया, कल नहीं बतलिया, आज भुलाई हो गया समन्वय संख्या। और भुला गया तो पढ़िए, घरे में पढ़ना पड़ता है। कल बना के लाइएगा सबके। यस समन्वय संख्या कल बना के लाइएगा। हेडिंग 2 बचा समावयवता। समावयवता घरे से होमवर्क। समावयवता हेडिंग 2 समावयवता। पढ़ना पड़ता है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म परिभाषा लिख लीजिए। आइसोमेरिज्म परिभाषा लिख लीजिए समावयवता का। लिखिए 2 या 2 से अधिक यौगिक, परिभाषा लिखिए 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिसका फिर से बोलियो, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र समान किंतु परमाणुओं का सजावट भिन्न भिन्न होता हो। परमाणुओं का सजावट भिन्न भिन्न होता हो, उसे एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। उसे एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। उसे एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। उसे एक दूसरे के समावयवी कहते हैं एवं इस घटना को समावयवता कहते हैं। एवं इस घटना को समावयवता कहते हैं।
देखो तो इधर नहीं समझल हो तभी देखो एग्जाम्पल से समझ लो। ये में कई कार्बन हो, हाइड्रोजन कई हो 10। अभी ये कैसे सजा हुआ है जल्दी सजा के बताते हैं। ये कार्बन कई गो है 4 गो, तो 4 कार्बन सीधा सीधा होगा और हमरा बैठाना है कई हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, तो सब में अब कार्बन के कई हाथ होता है 4 हाथ, तो सब में देखो तो 10 हाथ होता है टोटल का, नहीं होगा? हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं? कितने हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन। बताओ कितने हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? अब देखो, अब इसी C4H10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखते हैं कि 10 होता है कि नहीं। देखिए चेक करके बच्चा। सबके 4 हाथ हो गया। देख लो हाँ सर। है कि नहीं? 10 हाइड्रोजन हुआ कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? अरे हाँ कि नहीं? अब बताओ इन दोनों का रासायनिक सूत्र तो यही है, C4H10 ही है। ओए देखो बतियाएगा, दोनों का तो रासायनिक सूत्र C4H10 ही है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर इस संरचना हो गया, दोनों का अलग अलग। अरे हाँ यार, तो अगर रासायनिक सूत्र समान लेकिन एटम का जो बनावट है या सजावट है वो अलग अलग है, तो इसको कहेंगे एक दूसरे के समावयवी। क्या कहेंगे? तो ये दोनों एक दूसरे के समावयवी। क्या है जी? समावयवी। अगर कहेगा कि C4H10 के, और ये देखो ये अंतर है सजावट में न संरचना में न, एक संरचना ऐसे है और इसका संरचना आइसो वाला, तो दोनों के अगर संरचना में अलग हो तो उसे कहते हैं संरचना समावयवी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचना समावयवता क्या कहते हैं? संरचना समावयवता, क्योंकि संरचना यहाँ अलग अलग है। अरे हाँ या नहीं? तो समावयवता का मतलब होता है कि सर रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन परमाणुओं का सजावट अगर अलग अलग हो, सजावट अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे? समावयवी, एक दूसरे के समावयवी कहेंगे, और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। उसी प्रकार से, चूंकि ये तो हमें सिंपल कंपाउंड है, लेकिन हमें समावयवता देखना है बच्चा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये तो सिंपल कंपाउंड का मैंने एक एग्जांपल दिया। जैसे देखो बच्चा ये लिखिए C2H2Cl2, कार्बन का हो, ये हो जाएगा संरचना समावयवी। देखो ना, बताओ, ध्यान से देखिए, खाली ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग। कितने कार्बन इसमें? 2 कार्बन। कई गो हाइड्रोजन? क्लोरीन कई गो? हाँ कि नहीं? बताओ। तो 4 हाथ में हो लेगा दोनों मिला के, लेकिन अगर इसको मिलाइएगा तो टोटल हो जाएगा 6 हाथ। कई हाथ हो जाएगा? 6 हाथ। लेकिन है कई गो एटम यहाँ? 4 गो। एक मतलब है कि कोई गड़बड़ है। अरे यार गड़बड़, एक मतलब है कि जाना हो ये 4 गो है तो तभी संभव है जब बिजुआ में डबल, जब बिजुआ में डबल तब 4 गो हो जाएगा। अरे समझा? बिजुआ में नहीं समझा? नहीं समझा? अरे समझा? अब मेरे को मन है सर जी, जानते हो, जरा हमारा मन है ऐसे करो, हो गए दोनों पर दो बंधन बना दिए हो? अरे बना दिए। मन है हमारा दोनों हाइड्रोजन Na लगा दिए और दोनों हाइड्रोजन कर दोनों क्लोरीन। अरे मन है कि नहीं? हमारा है मन, तो लगा दे।
अब की बार हमरा मन है कि एगो हाइड्रोजन एने लगा दे, एगो क्लोरीन लगा दे, इधर एगो हाइड्रोजन लगा देंगे और इधर एगो क्लोरीन लगा देंगे। बताओ दोनों के सजावट अलग अलग की सेम? अलग अलग यस यस यस। यह देखो बच्चा, देखो बच्चा, इसमें क्लोरीन दोनों एक ही कार्बन पर था। अरे हाँ यार, एकरा में क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर है। नहीं समझा, नहीं समझा और नहीं समझा, नहीं समझा। हमरा मन हले बना लेते ऐसे बनाते तो हमरा ऐसे मन था बना। मेरा मन नहीं ऐसे बनता। तो और क्या बना सकते हो? जो तुमको अगर मन से कुछ और संभावनाएं है तो बना दो। तो बताओ तो बच्चा, अलग अलग है कि नहीं? अरे अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग नहीं है, दोनों का है। अलग अलग है कि नहीं? अरे नहीं है, अरे है कि नहीं? हमारा मन है, नहीं तो ऐसे कर देवे कि जी हम क्लोरीन को ऐसे कर दे ऊपरे और हाइड्रोजन के ऐसे नीचवा, ये भी तो होगा। बोलो नहीं, नहीं संभावना, ऐसे नहीं होगा। अब ऐसे नहीं होगा तो सजावट अरे हमारा मन है ऐसे करे। ये संभावना हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे हो सकता है कि नहीं? जो कुछ हो तो सकता है, मतलब संरचना अलग अलग है। तो जाना हो एकरा कहता है, ऐसे क्लोरीन यहाँ आता है, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन, एक का नाम होता है सिस और एक कहते हैं ट्रांस। हाँ, क्योंकि क्लोरीन जब एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में हो तो उसे कहते हैं ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है विपक्ष, ट्रांस का मतलब होता है। और अगर क्लोरीन एक ही दिशा में हो तो उसे कहते हैं समक्ष, समपक्ष। क्या कहते हैं? समपक्ष, जिसे कहते हैं हिंदी में सिस। सिस। तो देखो यह जो C2H2Cl2 है, ध्यान से देखो, ये दो प्रकार के, अरे यार तुम दो प्रकार के समावयवता बना रहा है, एक सिस है और एक ट्रांस बना रहा है। इस सजावट खाली अलग अलग कर दी है जी, कुछ नहीं। एक बार क्लोरीन को दोनों को नीचे लिखे और एक को सीधा सीधा लिख दिया। अरे हाँ या नहीं? तो यह जो अगर ये वाला समावयवता होता है जो डबल बॉन्ड के अराउंड हो, वैसे समावयवता को कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता। देखो दोनों के संरचना समान है, एरा में संरचना अलग नहीं हुआ है। एरा में संरचना अलग हुआ था, ये दोनों कार्बन है, लेकिन एकरा में परमाणु का खाली ओरिएंटेशन अरेंजमेंट बदल गया। एगो क्लोरीन नीचे था तब चल गया ऊपर, बस इतना चेंज हुआ है। तो भी तो अलग संरचना बना, अलग प्रकार का कंपाउंड बना, अलग ओरिएंटेशन अलग हो गया। जब ओरिएंटेशन सजावट अलग हो गया तो ये दो प्रकार के समावयवता दर्शाएगा। इसी को कहते हैं ज्यामितीय समावयवी। यह एक दूसरे के कहलाएगा ज्यामितीय समावयवी। हाँ कि नहीं? तो समावयवता मैं समझाना चाह रहा था कि जिसका रासायनिक सूत्र समान हो लेकिन परमाणुओं का सजावट अलग अलग हो, वह एक दूसरे का समावयवी कहलाएगा और घटना को समावयवता कहलाएगा। ये दोनों जो एक दूसरे के बनेगा नहीं, अरे है तो दोनों का सूत्रवा तो समान नहीं है जी। जब सूत्र समान है लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग है तो इसे कहते हैं समावयवी। क्या कहते हैं? और इस परिघटना को कहते हैं समावयवता। ये मन है ले हमरा ऐसे लिखे को, लगे टेंशन नहीं लिया, तोरो जैसे मन हो तो लिख दिया। अरे हाँ या नहीं? समझ में आइलो कि नहीं? अरे आया कि नहीं? नहीं आया। जब रासायनिक सूत्र समान हो, देखो तो ये दोनों का सूत्र यह है कि अलग है। रासायनिक सूत्र समान है लेकिन अरेंजमेंट मतलब सजावट अलग अलग है, तो एक दूसरे को क्या कहेंगे? समावयवता। कैटेगरी समावयवता का अलग अलग होता है। समावयवता दो प्रकार के होता है बच्चा। एगो के कहते हैं संरचनात्मक, ये वाला संरचनात्मक समावयवी, और दूसरा को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम बताएंगे
तो पहले इतना लिख लो, छाप लो जल्दी से छाप लिए तो मिटा देते। जल्दी से छाप लीजिएगा। तो बढ़िया लगी चलिए यार। हवा ना पर्यावरण में हवा यहाँ से खोल गई। लिख लिए हो? लिख लिए? तो समावयवता आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है दो प्रकार के, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ध्रुवन समावयवता, त्रिविम समावयवता। बचा त्रिविम समावयवता दो प्रकार का होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का हिंदी ध्रुवन समावयवता। नहीं लिखा तो ठीक है, वो भी चलेगा। ध्रुवन समावयवता दोनों है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, जो लिखना है लिख सको। ध्रुवन समावयवता, प्रकाशीय समावयवता भी लिख सको। और यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चार प्रकार के, एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है आयनाइजेशन, तीसरा कोऑर्डिनेशन और चौथा हाइड्रेटेड। संरचनात्मक, बंधनी, आयनन, उपसहसंयोजक और जल योजन। जल योजन या विलायक योजन भी कभी कभी लिख देगा आपको, विलायक योजन समावयवता, विलायक योजन समावयवता लिख लीजिए। आइए पढ़ते हैं बच्चा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ संरचना अलग होगा, संरचना अलग होगा, संरचना ही अलग होगा, है ना? लिख लिए? ये चारों में से कोई एक आएगा आपको परिभाषा लिखे लगे, हमको उम्मीद है इस साल 2 नंबर की, इस चारों में से लिंकेज आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। मिटा दियो। लिखे बच्चा पहले हेडिंग तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। हिंदी लिख लिया बच्चा बंधनी समावयवता। ओ लिख दो। नहीं अभी संरचनात्मक लिख दो होता है, ओकरो परिभाषा दे दियो संरचनात्मक का क्या मतलब होता है। लिख लो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हिंदी आप लोग लिखते चलिएगा, जरूरत होगा तो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता लिखिए। हो गया? यस सर। परिभाषा लिखो बच्चा, संरचनात्मक समावयवता का परिभाषा लिखिए। संरचनात्मक समावयवता का परिभाषा लिखिए, उसके बाद मैं इन चारों का परिभाषा आपको लिख के बताता हूं। लिखिए 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिसका 2 या 2 से अधिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र समान लेकिन संरचना अलग अलग हो, जिसका रासायनिक सूत्र समान किंतु संरचना अलग अलग हो, जिसका रासायनिक सूत्र समान, रासायनिक सूत्र समान किंतु संरचना अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो, संरचना अलग अलग हो,
उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। उसे संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। मतलब रासायनिक सूत्र, अब एगो एग्जांपल दिए हैं ना पहले वाला, वो संरचनात्मक का एग्जांपल पहले का दिए थे ना, ब्यूटेन के C4H10 का। रासायनिक सूत्र समान था लेकिन उसका संरचना अलग अलग था, तो वो तो कोवैलेंट कंपाउंड में दिए थे। यहाँ हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला संरचनात्मक समावयवता होता है बच्चा, जिसे कहते हैं बंधनी समावयवता। हाँ, विलायक योजन समावयवता। विलायक योजन समावयवता। परिभाषा लिखो बच्चा बंधनी समावयवता का। पहले लिखा ए में लिखिए संरचनात्मक में पहला बंधनी समावयवता। एकदम आसान है, वो एकदम समझा दो, एजी पर याद हो जाएगा परिभाषा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, घर पर एजी पर याद हो जाएगा। बस 1 मिनट अच्छे से देख लीजिएगा खाली। बंधनी समावयवता, बंधनी समावयवता, बंधनी समावयवता। परिभाषा लिख लो और बाद समझेगो। पहले परिभाषा लिख लो। लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म किस में दर्शाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ उपसह संयोजक यौगिक में ये चलता, न कि पहले कहो कि ये सर कोवैलेंट में C4H10 में बंधनी चलेगा, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बंधनी समावयवता। हाँ या नहीं? तो डैश दे करके परिभाषा लिखो और बाद समझावेंगे। लिखिए 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक दो या दो से अधिक, क्या लिखे बच्चा? उपसह संयोजक यौगिक। 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक, 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक जिसमें कोई लिखा लो बच्चा, जिसमें उभय दंतुर लिगेंड, जिसमें उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड अलग अलग दाता समूह, अलग अलग दाता समूह, अलग अलग दाता समूह से जुड़ा हुआ हो, अलग अलग दाता समूह से जुड़ा हुआ हो, अलग अलग दाता समूह से जुड़ा हुआ हो, उसे बंधनी समावयवी, बंधनी समावयवी, बंधनी समावयवी एवं बंधनी समावयवी एवं इस परिघटना को बंधनी समावयवता कहते हैं। बंधनी समावयवता कहते हैं। इस परिघटना को बंधनी समावयवता कहते हैं। ये परिभाषा हो गलो बच्चा। एक लाइन नीचे में और लिख लो, एक लाइन नीचे में और लिख लीजिए। उसके बाद एग्जाम्पल देवो तब समझबो। अभी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बात बोल क्या रहा है आपकी लैंग्वेज में, तो अभी पर एक लाइन और लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल देते हैं। एक लाइन लिखिए, बंधनी समावयवता, उसी लाइन में सर अगला पॉइंट, बंधनी समावयवता, बंधनी समावयवता कोई लिख लो। उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड, उभय दंतुर लिगेंड द्वारा दर्शाया जाता है।
उभय दंतुर लिगेंड द्वारा दर्शाया जाता है। उभय दंतुर लिगेंड द्वारा दर्शाया जाता है। अरे हाँ या नहीं? अच्छा बताओ, उभय दंतुर लिगेंड किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक दाता समूह हो, लेकिन एक बार में एक ही जगह से। अरे बेढ़कवा वाला एग्जाम्पल ले, उसको रहे के दो जगह है, पनियों में रह सकता है और पृथ्वी पर भी रह सकता है, लेकिन एक बार में एक ही जगह नहीं रहेगा, या तो पृथ्वी पर रहे ना तो पानी में रहे। उसी प्रकार से उभय दंतुर लिगेंड है, उसमें देने की जगह दो गो है या दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक बार में एक ही जगह से देता है, उसे कहते हैं उभय दंतुर लिगेंड। अरे हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? एग्जाम्पल एगो दियो एगो एग्जाम्पल। कोई लिखेगा नहीं अभी? इनको देख लीजिए जरा बच्चा, देखो तो बच्चा इसको, FeCN का होल 2, FeCN का होल 2, और यहाँ है बच्चा Cl4। क्या है? और आगे में है K3, आगे में लगल है। अच्छा एकरा से की मतलब है? ये तो बाहर में नहीं, बाहर से समाज होता तो होगा, ऐसे लिख दे यो। बाहर में क्या है? K3, बाहर में है K3। आवाज देखो, एरा में उभय दंतुर लिगेंड कौन? भुला गए हो? CN कैसा होता है बच्चा? CN माइनस में होता है, तो कार्बन पर एगो होता है निगेटिव चार्ज, तो ये अपना ये वाला भी दे सकता है, कार्बन भी एटम सेंट्रल मेटल एटम को दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, और ये नाइट्रोजन भी दे सकता है। अरे हाँ या नहीं? क्या दोनों एक के साथ दे सकता है? नहीं। तो ये उभय दंतुर हुआ कि नहीं हुआ? तो अच्छा बताओ, या तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो तो बच्चा, CN और NC और एगो CN इधर लिख, मैं नीचे ही लिखते चलता हूँ। इसी को देखते चलना बच्चा, देखते चलना खाली, तुम लोग देखते चलो खाली, कितना मजेदार चीज है, आप देखते चलना। CN एगो रहे देते हैं, CN को एगो को हम NC लिख देते हैं, और एगो CN रहे देते हैं, और Cl। अरे क्लोरीन से कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे वो तो एक ही जगह से नहीं देगा जी। अरे हाँ, एक ही जगह से ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ। अब बताओ, जो दो गो साइनाइड था, अगर मैं इसका संरचना आपको बना के दिखाऊं बच्चा, तो जानते हो कैसे बनेगा? ये आयरन का कितना है बच्चा? 6 गो ने, कई गो है? तो एक बताओ, कोई हमको अगर बता दो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। 4 गो हो गए, 6 गो हो गए, 4 और 2 6, तो sp3d2 या d2sp3, वो अभी निकालने सीखे हो, लेकिन इतना तो पता है कि 6 गो है, तो या तो sp3d2 होगा, नहीं तो d2sp3 होगा। मतलब इसका स्क्वायर द्वि पिरामिडल होगा। 6 गो के क्या होता है बच्चा? वर्गाकार द्वि पिरामिडीय। तो हो सकता आयरन में 4 गो क्लोरीन ऐसे रहे, और 2 गो साइनाइड ऊपर में रहे, ऐसे रहे। अरे कोई दिक्कत है? ऐसे रह सकता है कि नहीं? 6 गो, हाँ कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसका बात करूं, तो संरचना तो सामान्य है, संरचना में गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो वो संरचनात्मक हो जाएगा। संरचना में गड़बड़ नहीं करना, संरचनात्मक सेम ही रहेगा। ये CN हो जाएगा, और एकरा कर दो NC। अभी जो कार्बन दे रहा था, अब यहाँ क्या देगा? नाइट्रोजन। हाँ, अब बताओ, दाता समूह अलग होले दोनों में कि नहीं? यहाँ कार्बन दे रहा था और यहाँ नाइट्रोजन दे रहा था, तो ये दोनों कैसा समावयवता कहलाएगा? बंधनीय समावयवता। अरे हाँ, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं K3Fe और दोनों को NC लिख दूं, नहीं बच्चा? बोलो, दोनों को NC लिख दे, दोनों को NC मतलब दोनों जो CN है दोनों N से ही दे, ऐसी भी तो संभावना है। तो इसका संरचना क्या बनेगा बच्चा? FeCl Cl Cl Cl, यहाँ हो गया NC, यहाँ हो गया NC। अरे बोलो, बताओ तो जी,
दाता समूह अलग होले कि नहीं? एकरा में कहां से दे रहा था? कार्बन से, और नीचे वाला भी कार्बन से। एकरा में एगो नाइट्रोजन से और एगो कार्बन से, और एकरा में दोनों नाइट्रोजन। तो बताओ ये दोनों तीनों आपस में क्या कहलाएगा? बंधनी समावयवता। अरे आया नहीं? कैसन समावयवता? बंधनी। क्योंकि एकरा में जो उभय तंतुर लिगेंड था उसका खाली दाता समूह चेंज हुआ है। अरे हाँ, तो अगर उभय दंतुर लिगेंड में उसका दाता समूह चेंज होता है तो उससे जो संरचना बनता है, ये तीनों आपस में समावयवी है। कौची है? आइसोमर। तो अगर पूछेगा कि इसका बताओ जी कितना बंधनी समावयवता, तो कहिएगा 3 गो। और कोई संभावना है? और संभावना है हो? नहीं। अब आप कैसे बनी? अब कौची बनी हो? क्या एरा CN को NC को CN कर होते ही वाला बन जीतो? अगर एरा CN को NC कर होते ही वाला बन जीतो। अब ये दोनों तो एक गो दाते समूह, एरा तो चेंज करिए नहीं सकते हैं क्लोरीन से। हाँ, तो टोटल कई गो बना? मेंस में पूछता है, बोर्ड में दे देगा और बोले बताओ इसमें निम्नलिखित में से कितने बंधनी समावयवता बने? न हाँ, 4 नंबर में। चाह तो के 1 नंबर में पूछते क्यों? हमारे तो हार्ड हो गई नहीं, वो सबके 4 नंबर दे, हमारा 1 के देगा। अरे याद करे वाला है, खाली ध्यान में रखना है। छापा जल्दी से, जल्दी छापा। हाँ हो। आयनन समावयवता लिखिए, परिभाषा लिखा आयनन समावयवता। लिखिए लिखिए 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक, 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक कोई लिखा लो बच्चा? उपसह संयोजक यौगिक जो आयनीकृत होने पर अलग अलग आयन देता है अलग अलग आयन देता है, उसे आयनन समावयवता कहते हैं। उसे आयनन समावयवता है, आयनन समावयवता कहते हैं। अरे हाँ यार, मतलब अगर मान लो आयनीकृत का मतलब होता है कि या तो आप उसको पानी में डाल दो, टूटने के बाद क्या होने के बाद? टूटने के बाद अलग अलग आयन देगा। तो जाना हो बच्चा, मैंने आपको बताया था कि जो समन्वय सत्ता है, समन्वय सत्ता के जो बाहर है वही टूटे पर आयन देगा। जो आपका वर्णन ने कहा था द्वितीय संयोजकता और प्राथमिक संयोजकता, याद है? जो बाहर में रहता है वो प्राथमिक संयोजकता और जो अंदर में रहेगा वो द्वितीय संयोजकता। तो अंदर वाला कभी भी नहीं टूटा था, जितना आयन बाहर में था उतने AgCl बनता था, याद है? तो बाहर वाला सिर्फ टूटेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं ले लूँ एक ये वाला, लिख लो FeNH3 का FeNH3 का होल 3 और यहाँ ले लेते हैं Cl2Br, ये Cl2Br
Cl2Br ऐसे ले लेते हैं, यहाँ नहीं ऐसे ले लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और बाहर में वो क्लोरीन ले ले। अभी लिखा नहीं, देखा ना? ये वाला आई हो। अच्छा बताओ बच्चा, अगर ये टूटेगा तो क्या देगा? आयन क्लोरीन माइनस देगा सिर्फ, और ये पूरा आयन ये पूरा साथ ही रहेगा, ये अलगे नहीं होगा बच्चा। ये देगा FeNH3 का होल 3 और अंदर में होगा Cl और बाहर में होगा ओ सॉरी अंदर में दिया, और एक पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस। मतलब अंदर वाला आयन कोई नहीं टूटेगा, कुछ कर लो, पानी में डालोगे तो अंदर वाला भी नहीं। लेकिन अगर वह यही वाला ऐसा रहता, Fe मान लो अगर ऐसा रहता कि Cl2 और Br बाहर में, बताओ संरचना तो दोनों के समान न होगा हो, एक दो गो क्लोरीन एगो ब्रोमीन, दो गो क्लोरीन एगो ब्रोमीन, आयन तो भी सेम है दोनों में। अरे हाँ, तो बताओ अगर ये वाला टूटेगा तो क्या देगा? Br माइनस क्या देगा? और अंदर में क्या देगा? FeNH3 जो अंदर वाला है वो ऐसा ही रह जाएगा Cl2, और एक पर क्या आ जाएगा? प्लस। अरे हाँ, इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे बच्चा कि FeNH3 का होल 3, NH3 का होल 3 अंदर में ब्रोमीन कर दें और बाहर में 2 क्लोरीन कर दें। अरे कोई दिक्कत बा? तो कई क्लोरीन बाहर में देता बच्चा? 2 क्लोरीन। अरे कई क्लोरीन? अगर मैं कह दूं कि बच्चा अगर ये ऐसे रहता FeNH3 का होल 3, NH3 का होल 3, अब का बने और बनेगा वो, और संभावना है। यस सर एगो बन जेते सर, एगो क्लोरीन अंदर में, एगो क्लोरीन और एगो ब्रोमीन बाहर में। अरे हाँ जी, तो क्या देगा बच्चा? एगो क्लोरीन माइनस देगा और एगो, तो बताओ आयन अलग अलग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इस प्रकार के जो समावयवता होगा, ध्यान से देखना, वो कहलाएगा आयनन समावयवी। तो इसका कै गो आयनन समावयवता होगा? 4 गो। कै गो? 4 गो। कै समझलो जी? नहीं समझलो? कै गो? 4। ये कहलाता आयनन समावयवता। नहीं समझलो? अच्छा, एग्जाम आयनन समावयवता। दो उपसह संयोजक यौगिक, 2 उपसह संयोजक जिसके धनात्मक समन्वय सत्ता एवं धनात्मक समन्वय सत्ता एवं ऋणात्मक समन्वय सत्ता समन्वय सत्ता जिसमें पीछे होगा पल्ले को मिला लेकिन 2 उपसह संयोजक यौगिक जिसमें धनात्मक समन्वय सत्ता एवं ऋणात्मक समन्वय सत्ता के अलग अलग केंद्रीय धातु से जिसमें अलग अलग केंद्रीय धातु से लिगेंड बदलते रहता है, उसे उपसह संयोजन समावयवता कहते हैं।
किसे? उसे उप सह संयोजन समावयवता कहते हैं। देखो बच्चा इधर ऐसा काम ये कई वाला हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बच्चा और ये वाला माइनस। अरे हाँ, अरे बोलो ना इधर देखो ना, अरे ये क्या है? प्लस धनात्मक समन्वय सत्ता और ये वाला है ऋणात्मक समन्वय सत्ता। नहीं समझा? अरे बोलो यार, ये क्या है? धनात्मक समन्वय सत्ता और ये वाला ऋणात्मक समन्वय सत्ता। तो कहता अगर इसके लिगेंड इंटरचेंज होते रहे, बदलते रहे, इसका लिगेंड क्या होते रहे? बदलते रहे। जैसे अगर मैं इसी को मेरा मन करे, या अगर मेरा मन करे, किसका? ना तुम्हारा भी। अगर मेरा मन करे कि एगो साइनाइड इधर लेके आ जाए और एगो अमोनिया को हम एने लेके चल जाए, यानी 3 गो साइनाइड रह देते हैं और एगो अमोनिया लेके चलाते हैं। अरे हाँ, तो बदलने की नहीं बदलने हो? अरे बदला कि नहीं बदला? बदला। तो ये जो दोनों ये वाला और ये वाला जो कंपाउंड होगा, ये दोनों बच्चा कहलाएगा उप सह संयोजन समावयवता। याद रह तो। अरे यार बदल सके हो, अगर नंबर निकालने के लिए कहेगा तो हो सकता है कि अमोनिया एकरा में 2 गो हो और साइनाइड एकरा में 2 गो हो, और यहाँ पर बच्चा कोबाल्ट में साइनाइड 2 गो हो जाए और अमोनिया कई गो हो जाए? 2 गो हो जाए। अरे बोला जी, अगर हो सकता है कि अमोनिया एरा में 3 गो हो जाए, साइनाइड 1 गो हो जाए, ये भी तो संभावनाएं हैं। तो यहाँ अमोनिया के कर दीजिए 3 गो और साइनाइड को कर दीजिए 1 गो, और इधर कर दीजिए साइनाइड 3 गो कोबाल्ट के साथ है। जी ऐसे क्या के लिए? ऐसे क्या के लिए? नहीं, अमोनिया 1 कर दे बच्चा, साइनाइड 3 कर दे ना। तो अमोनिया 3 कर दे, साइनाइड एने 3 गो, तो एने साइनाइड 1 गो बचेगा, तो इधर हो जाएगा साइनाइड 1 गो और अमोनिया एने 2 गो था तो 1 गो बढ़ जाएगा, तो कई गो हो गया? 4 गो। बताइए, 4 अलग अलग की एक जैसा? अरे खाली लिगेंड को चेंज किया जी। अरे हाँ यार, नहीं एक जैसन की तो एक जैसन है। अरे यार एरा में 4 अमोनिया, एरा में 3 अमोनिया, एरा में 2 अमोनिया, एरा में 1 अमोनिया, बस घटाइते चल गई साइनाइड, बढ़ाइते चल गई, एरा में 0 साइनाइड, एरा में 1 साइनाइड, एरा में 2 साइनाइड, एरा में 3। ये एक दूसरे के क्या कहलाएगा? उप सह संयोजन समावयवता। यस और नो? हाँ जी, तब बिल्कुल हाँ। नहीं एक कोई 2 बनेगा, ज्यादा नहीं। एक एग्जांपल कोई दे दिया, वो सब जो लिखेगा वो सुनाई देना चाहिए। नहीं रिकॉर्डिंग है, ओए बोल दिए चला अच्छा लिखा क्या लिखा लो? वैसा उपसह संयोजक कुल पोल खोल दे। वैसा उपसह संयोजक यौगिक जिसमें प्रति आयन में, जिसमें प्रति आयन जब ना होना जो बाहर में रहता है, जिसमें प्रति आयन में H2O की संख्या बदलते रहता हो, अलग अलग हो, ऐसे लिख दो। H2O की संख्या अलग अलग हो, 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 उसे विलायक योजन या जल योजन समावयवता कहते हैं। ओए समावयवी कहते हैं, उसे विलायक योजन समावयवी कहते हैं, विलायक योजन समावयवी कहते हैं। एवं इस घटना को विलायक योजन समावयवता कहते हैं, एवं इस घटना को विलायक योजन समावयवता कहते हैं। एक दूसरे जो कंपाउंड होगा बच्चा, वो एक दूसरे के जल योजन समावयवी होगा और ये घटना समावयवता कहलाएगा। अगर 2 को उपसह संयोजक यौगिक दे दे और जिसमें पानी का मॉलिक्यूल अलग अलग हो काउंटर आयन में, प्रति आयन में, तो वो एक दूसरे के कहलाएगा समावयवी, जलयोजन समावयवी। लेकिन जो घटना होगा कहलाएगा जलयोजन समावयवी। बताओ एक बायतम कक्षा में, सॉरी
ये जी बाहर में प्रति आयन में कई गो पानी है, एको गो नहीं। अगर मन हमको हो गया ऐसे लिखे के H2O, इधर 4 गो पानिया कर दियो, एगो क्लोरीन को अंदर कर दियो Cl2, और यहाँ हो गए पानिया और यहाँ हो गए क्लोरीन। बताओ होते समय से कि नहीं, और बात समझ में आई कि नहीं? तो हो गए चलिए और अलग बन रहे तो आप कर देते हैं मन। हम ले लेते हैं पानिया 3 गो इधर बच्चा और इधर कर देते Cl2, तो इधर हो जाएगा पानिया 2 गो हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं? चलिए तो ये बाहर में अगर प्रति आयन में जल की जो H2O का जो संख्या है वो अलग अलग होगा तो वो कहलाएगा विलायक योजन समावयवता। यस या नो? एग्जाम्पल लिख ले लो। है जी, विलायक योजन समावयवता। तो ये मैंने संरचनात्मक आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया है। कल आपको वो त्रिविम वाला खत्म कर देंगे और हाइब्रिडाइजेशन, संरचना और कलर और एगो CFP सब दे लिखवा टाइपिंग सर अच्छा दे दीजिए सर।